Hello girls, hope everyone is fine. So as promised yesterday, I am live for a product review जिसकी बहुत ज़्यादा requests थी मेरे पास. So I will do my cleansing साथ साथ और साथ साथ I will be doing the review of the product. लेकिन जैसे ही कोई join करेगा तो then I will start my review. Okay. I hope everyone had a nice weekend. I had a little bit tough because my daughter was not feeling well. Actually, she was fine the whole day of Saturday, but पता नहीं in the evening क्या हुआ उसको. So that's why मेरी कल की जो मैंने 3 प्लान की थी videos actually. Two of them were product reviews and one was makeup look. Live makeup look, but I couldn't do that इस वजह से. So I thought I'll be cleansing साथ साथ मैं अपना जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो भी दे दूँगी. बट अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया about 2 minutes, it's late, I understand, then I will start my review. And साथ जो है वो I will do my cleansing ताकि कोई काम साथ होता जाए. Anything that gets done along with the video. So the video which जो कि review मैंने आज करना है, it is of the product Egyptian Magic. जब कोई about 2-3 months back when somehow I learned about this cream on Facebook obviously, तो उन दिनों थोड़ी इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही थी और मुझे उन दिनों में ही कोई अबाउट 6 पीपल आस्क्ड मी इन इनबॉक्स के इस प्रोडक्ट का रिव्यू आप दें, आपने ये यूज़ की है या नहीं. और ऑफ कोर्स जो आई थिंक ज़्यादा पॉपुलर लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं या पॉपुलर ब्लॉगर्स हैं, मैं तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ. मुझे तो 6 लोगों ने पूछा था, उन लोगों को तो आई थिंक हज़ारों ने पूछा होगा, ठीक है, जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. मेरे तो इतने नहीं है ना फॉलोअर्स. सो बट मुझे 6 बंदों ने पूछ लिया था, इंक्लूडिंग सम पीपल ऑफ माई ओन फैमिली हु वट एवर इन टू स्किन केयर और एनीथिंग. तो सो आई वॉज लाइक also myself very curious, not just because of them. I was personally very curious about this cream क्योंकि मैंने जो इसके reviews देखे on their own site. I won't say कि मुझे पर्सनली किसी बंदे ने रेफर किया था, बट इनकी साइट पे एंड एवरीवेयर. हाय साइमा, आई एम फाइन. जितने लोगों ने रिव्यूज़ दिए थे तो दे वर क्वाइट मतलब जो इसका नाम है इजिप्शियन मैजिक, बड़े अमेजिंग रिव्यू थे. सो आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट माई सेल्फ. तो वेगस कॉस्मेटिक्स ने जब ये लॉन्च किया यहाँ पाकिस्तान में, बिकॉज सबसे मैंने आई ऑल्सो रेड व्हेन आई रिसर्च्ड अबाउट दिस प्रोडक्ट, आई केम टू नो कि अमेजोन पे इसकी कॉपीज़ भी हैं. सो आई वॉन्टेड टू बी श्योर कि मैं जो अगर ऑर्डर करूँ तो मैं ऐसी ही जगह से ऑर्डर करूँ जहाँ से मुझे कंफर्म हो कि मुझे ऑथेंटिक चीज़ ही मिलेगी. सो आई वेटेड फॉर अ वाइल, आई डिडंट राइट अवे ऑर्डर, बट जब vegas.pk जो कि E11 में दे हैव अ फिजिकल स्टोर इज़ वेल और दे हैव एन ऑनलाइन वेबसाइट इज़ वेल, vegas.pk, जो कि पाकिस्तान में ऑथेंटिक मेकअप की एंड स्किन केयर की प्रोडक्ट्स सेल करते हैं. देर एक्चुअली ओरिजिनल, ठीक है. हाय साजदा, हाय निदा. तो उनसे मैंने ये ऑर्डर की इजिप्शियन मैजिक क्रीम. अब 3 साइजेस में आती है, ठीक है. सो कंसिडरिंग माई ओन स्किन एक्सपीरियंस, मुझे पता है मेरी स्किन पे जो है ना, मैं बहुत जल्दी किसी क्रीम से सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है. सो आई डिडंट वांट टू ट्राई आउट कि मैं बहुत बड़ा सा जार लेके बैठ जाऊं और मुझे जो है वो फ़ायदा इसका कोई लगे ना. सो आई टुक द ऑप्शन. कुछ में तो चलो ये होता है ना कुछ क्रीम्स में कि आपको जितना जार आ रहा है आपने वही लेना है, अब आप उसमें चूज़ नहीं कर सकते. इसमें मुझे ऑप्शन मिल रहा था 3 यूज़ का, 3, एक ये साइज था, एक इससे बड़ा था. ये वाला आई थिंक 75 ग्राम या कुछ है, एक इससे बड़ा था और एक इस सबसे बड़ा है, ठीक है. सो आई थॉट कि मैं जो है सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाला ऑर्डर करूँगी ताकि जो है वो मुझे पता चले कि एक्चुअली अगर इसका कोई फ़ायदा है देन ऑब्वियसली आई कैन ऑलवेज ऑर्डर द बिगर जार, ठीक है. सो आई ऑर्डर दिस एंड दिस इतनी सी
क्रीम, आई टेल यू कि ये कितने ग्राम है, बिकॉज इस पे मुझे अपने ऑर्डर पे मुझे मिल जाएगा, लेकिन इस पे अब वो मिट चुका है बिकॉज ऑफ माई यूजेज, पर इट्स नॉट वेरी, आप देख रहे हैं ना कितनी है। दिस वॉज फॉर 1489 रुपीज़ इन पाकिस्तानी करेंसी, और आपको जो शिपिंग 99 की डाल के उन्होंने समवेयर अराउंड 1550 या 1580 का मेरे पास जो जो भी बिल था, 1500 समथिंग बिल था, मुझे याद नहीं है। 1489 की ये मुझे इतनी सी वो थी, बट ओके फाइन। नहीं, 1089 की थी, सॉरी। बट मैं प्राइस वगैरह सारी इसके नीचे लिख दूंगी, जो भी मैंने जितने की ली थी vegas.pk से, उनकी साइट पे अभी भी वही प्राइस होगी ऑफ कोर्स। अच्छा जी, सो द थिंग इज़ ऑर्डरिंग का प्रोसेस तो ये, अगर आप चाहें ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो vegas.pk से ऑर्डर करें। अगर आप जाके लेना चाहते हैं, फिर इन इस्लामाबाद और रावलपिंडी, देन यू कैन गो टू देयर आउटलेट एंड बाय मैनी अदर ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स एज वेल, यानी सिर्फ ये वाली नहीं, उनके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ओरिजिनल हैं, ठीक है। सो एटलीस्ट यू कैन हैव अ गारंटी के दे विल बी गिविंग ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ के अब लेट्स कम टू इट्स एक्चुअल यूजेज एंड इट्स रिजल्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं जी यूजेज के ऊपर। मैंने जो है ना इसकी पूरी वो लिस्ट निकाली हुई है, जिसमें इन्होंने अपने यूजेजेस लिस्ट किए थे, जो इसके बॉक्स पे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। सो आई टेल यू एक एक करके कि वाकई वो जो है, इज इट एक्चुअली डूइंग ऑल दैट विच इज क्लेम्ड और नॉट, ठीक है। मैंने इंस्टा पे अपनी स्टोरीज में भी वो सारा इसकी पैकेजिंग वगैरह सब कुछ डाला था, सो यू गाइज कैन ऑलवेज सी दैट। अच्छा जी, सबसे पहले तो आ जाती है जी इसकी यूजेज कैसे है, ठीक है, क्या यूजेज करनी है, किस तरह से करनी है। सो इट इज़ बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, वैसलीन लाइक, यानी कि पेट्रोलियम जेली की टाइप की है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इस तरह की है, ठीक है। एंड आपने यूज़ कैसे करना है कि यू हैव टू टेक अ स्मॉल अमाउंट एंड देन यू हैव टू रब इट ऑन योर पाम अच्छी तरह से, इस तरह से कि इतना आपने रब करना है कि वो वार्म होके ना आपकी इनकी फिंगर्स की और पाम की हीट से वार्म होके थोड़ा लिक्विड ऑयल टाइप बन जाता है, ठीक है। सो वंस इट बिकम्स ऑयली ऑन योर पाम, देन आप उसको अप्लाई करें ऑन ऑल ओवर योर फेस एंड वेर एवर यू वांट टू अप्लाई इट, बिकॉज इसके मुताबिक जी ये फेस, लिप्स एंड हैंड्स एंड पता नहीं आई क्रीम और हर चीज़ है ये, ठीक है, इजिप्शियन मैजिक के मुताबिक। अच्छा, ये तो हो गया जी यूजेज का तरीका क्या है। अब ये क्लेम क्या क्या करते हैं ये मैं बताती हूँ जी, ऑल पर्पज एंड पता नहीं क्या क्या। सबसे पहले जी के दे क्लेम कि दिस इज एन अमेजिंग मॉइस्चराइजर। आई एग्री टू दैट, इट इज आई वोंट से अमेजिंग मॉइस्चराइजर, बट इट इज अ गुड मॉइस्चराइजर। मेरी तो खैर चलिए ऑयली स्किन है तो अच्छा, कमेंट्स मुझे किसी के भी नहीं आ रहे, आई एम सॉरी अगर कोई कमेंट कर रहा है, अगर कोई नहीं कर रहा तो चलो फाइन, ठीक है। अच्छा जी, सो कमिंग टू द फर्स्ट, जो इन्होंने कहा है जी कि अमेजिंग मॉइस्चराइजर है, फाइन, इट इज़ अ गुड मॉइस्चराइजर, आई डोंट से इट्स नॉट अ गुड मॉइस्चराइजर, बट मेरी क्योंकि स्किन वैसे ही कॉम्बिनेशन है तो मुझे एज सच कोई बहुत ज़्यादा ड्राइनेस या कोई वो है नहीं, but it is a good moisturizer. So if you guys have dry skin, I think it will work good for you. You have oily and combination skin, even then as a moisturizer it will work well for you. अस्सलाम वालेकुम गुलशन, फाइनली मुझे एक कमेंट आ गया जिसका मतलब है कि शायद पीपल आर एक्चुअली वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। अच्छा जी, तो आई एग्री टू दिस अमेजिंग मॉइस्चराइजर, स्किन मॉइस्चराइजर है, एंटी रिंकल स्किन क्रीम भी वो कह रहे हैं जी है। Yes, I think it can work as an anti-wrinkle cream on dry skin. मेरी स्किन एज सच इतनी रिंकल प्रोन वैसे भी नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन, सो मेरी स्किन पे ये चीज़ इसकी टेस्ट नहीं हो सकी, बट मॉइस्चराइजिंग येस इट वाज वेरी गुड, अच्छी मॉइस्चराइजिंग थी। इन्होंने कहा जी यूजिंग इट ट्वाइस अ डे डज वंडर्स फॉर क्रिएटिंग स्मूथ स्किन। शुरू के कुछ दिनों में तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी इसको यूज़ करने के लिए, सो आई यूज्ड इट ट्वाइस अ डे, यानी सुबह में भी शाम में भी, बट देन आई रिड्यूस्ड इट्स यूजेज ओनली टू द नाइट। सुबह मैं अपनी दूसरी क्रीम यूज़ करती थी। सो विद रिस्पेक्ट टू मॉइस्चराइजिंग आई एग्री, इट इज़ अ गुड मॉइस्चराइजर। हीलिंग बर्न्स के जी, स्टिंग और बर्निंग सेंसेशन आफ्टर माइनर बर्न्स यू इंक्लूडिंग सन बर्न, नॉट रियली एज सच, आई वोंट से मुझे कोई बर्न तो हुआ नहीं, लेकिन छोटे मोटे ज़ख़म या रैश जो हो जाती है कभी आपको, कहीं हाथ पे रैश लग गई या क्या, आई ट्राइड दिस क्रीम बट इट वॉज नॉट वेरी
यूजफुल है। आप समझ लेंगे जैसे कुछ भी नहीं लगाया हुआ या जैसे वेजलिन लगाई गई है, मतलब नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। सो आई डोंट रियली कंसिडर इट दैट। अच्छा जी, ट्रीटिंग कट्स एंड स्क्रैप्स तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा। मेरी यहाँ पे अभी पता नहीं निशान है या नहीं है, बट इधर एक कट लग गया था। आई डोंट नो हाउ एंड वाई। सो आई थॉट कि जी अच्छा चलो आई कैन ट्राई दिस आउट। तो मैंने ये इस पे लगाई। मुझे कोई नहीं लगा कि हीलिंग में या किसी मॉइस्चराइजिंग में या कोई खास फर्क पड़ा। इट वॉज जस्ट अनदर क्रीम। लाइक अगर मैंने वेजलिन या पॉलीफेक्स लगा दी होती, शायद पॉलीफेक्स लगाई होती तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता। वेजलिन और इसका सेम इफेक्ट होता, कोई खास इसने इफेक्ट नहीं किया उसमें। ठीक है जी, लेट्स सी व्हाट एल्स डू दे क्लेम। दिस इज ऑन देयर वेबसाइट प्लस ऑन द जो आप खरीदते हैं ना पैकेट, उसमें भी है। हाँ, फेडिंग स्कार्स बिल्कुल भी नहीं। फेडिंग स्कार्स बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी कैपेबिलिटी के जी ये आपके स्कार्स को फेड कर देगी। जो मेरे हर क्रीम यूज़ करने से पहले मेरा मकसद होता है ये वाले जो मेरे स्कार्स हैं इनको दूर करना। और ये नहीं होते किसी भी क्रीम से, और इससे भी नहीं हुए। ठीक है। और कहते हैं जी कि नए स्कार्स को जो है वो हील करना तो थोड़ा इसके लिए मुश्किल है, लेकिन रीसेंट स्कार्स और स्किन डीकलरेशंस को इट कैन वर्क वंडर्स टू हील। लेकिन आई डोंट रियली कंसिडर, बिल्कुल स्कार्स के ऊपर तो आई वुड से ये ज़ीरो है क्रीम। ठीक है। एक्जिमा एंड सोरियासिस रिलीफ। एक्जिमा एंड सोरियासिस रिलीफ यानी ये तो स्किन प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो उनसे आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम देम, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट कि किया इसने काम या नहीं किया। हेयर कंडीशनर जी, अच्छा ये कहने हैं जी आप इसको हेयर कंडीशनर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आई अग्री टू दैट, इट यू कैन यूज़ इट, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है इट्स एज ऑयली एंड एज थिक विच कैन बी यूज्ड एज एक हेयर। आप आफ्टर थोड़े से डैम्प हैं बाल, आप उन पर थोड़ा बहुत ऐसे अप्लाई कर सकते हैं एंड इट कैन वर्क गुड, अच्छा काम कर सकती है उसके ऊपर। सो आई एग्री टू दैट कि हेयर कंडीशनर यूज़ हो सकता है, बट नॉट वॉश वाला कंडीशनर, रिंस ऑफ वाला नहीं, वो वाला लीव इन वाला। और लीव इन वाला भी नहीं कि यू आर जस्ट पुटिंग इट ऑल ओवर योर स्कैल्प। आप गीले बालों पे ऐसे यू जस्ट रन योर फिंगर थ्रू द स्ट्रैंड्स, देन इट कैन वर्क वेल। ठीक है। सो दैट्स अबाउट 2 और 3 आउट ऑफ सो मेनी जो इन्होंने बताए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का बता रही हूँ। आफ्टर शेव didn't try that honestly. I don't believe on anything else जो except aloe vera after removing hair from hands, arms, legs वगैरह। मैं और कोई चीज़ उस पर ट्रस्ट नहीं करती except aloe vera. So मैंने ट्राई नहीं किया। लिप बाम, yes it works as a good lip balm, लेकिन it gives you अजीब सा थोड़ा सा taste. If it doesn't bother you it's okay, but it helps in moisturizing the lips. ठीक है। Egyptian magic is often used by our clients as an after sun lotion. Not really for me because my skin is very oily, और आप बाहर जाएंगे अगर sun में तो it becomes more oily, और उसके ऊपर आप मज़ीद एक इतनी थिक लेयर लगा दें, मैं तो मुझे लगता है it will result in breakout. So मैंने ट्राई नहीं की चीज़। अच्छा, hand and cuticle cream, yeah, because it is a good moisturizer, so of course you can use it as a hand cream. और क्यूटिकल्स भी थोड़े ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो इट हैज़ द एबिलिटी कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा वो नरिश करे क्यूटिकल्स को। ठीक है। मेकअप रिमूवर नो, स्पेशली आपका जो आई मेकअप रिमूवर है वो नहीं। हाँ, दूसरा रिमूव कर सकता है मेकअप अगर आप ये वाले, बट यूजेज का तरीका वही है कि आपने उसको वार्म करना है, देन आप अप्लाई करें अपने स्किन के ऊपर और देन कॉटन से वाइप ऑफ कर लें। ठीक है। सो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम अगर आप उसको आई मेकअप रिमूव करने पे लगाएंगे, क्योंकि वो आपकी आई लैशेज में स्टक हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि ये थिक है इसकी कंसिस्टेंसी। यू जस्ट फील, जैसे कुछ लोग कहते हैं वैसलीन से भी आप मेकअप रिमूव कर सकते हैं, बट मैं उससे भी नहीं करती। उसकी वजह ये है कि वंस इट गेट्स स्टक इन योर आई लैशेज, इट्स रियली हार्ड कि आपकी वो नज़र आ रहा होता है साफ है, बट यूर ब्लिंकिंग और आपको लग रहा होता है आंखों के बीच में कुछ है, या देयर इज वेट ऑन माई आई लैशेज। तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी ट्रबल करती है। मे बी फॉर ड्राई स्किन and dry hair people it won't be as problematic, but for people like me who have oily eyelids, oily skin, oily hair, उनके लिए थोड़ा सा मसला है। eye cream, yes it can be used as an eye cream. I agree to that because it's good, it gives you, ये मतलब मैं जब लगाती थी
सो ये आई हैव फेल्ट ये वाला एरिया जो है ना इम्प्रूव हुआ है, दिस एरिया इन पर्टिकुलर, ये जहाँ पे क्रोज फीट होते हैं. सो अग्रीड. मसाज बॉम्ब, यस, बिकॉज गुड मॉइस्चराइजर है तो मसाज बॉम्ब भी यूज हो सकता है. टाटू आफ्टर केयर मैंने नहीं ट्राई किया जी. डाइपर रैश कहते हैं जी कि आप डाइपर रैश पे यूज कर सकते हैं. आई डेंट ट्राई दिस ऑन माई डॉटर. देन दे आर सेइंग कि जी इट कैन बी यूज फॉर स्ट्रेच मार्क्स एंड द ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जिनको प्रॉब्लम होती है क्रैक्ड एरिया की, तो अभी कांट से अबाउट दैट. Makeup primer, yes, you can use it as a makeup primer because you use it after a cleansing, toning and moisturizing routine and then उसके ऊपर आप अपना मेकअप या सनब्लॉक या जो भी है वो लगा सकते हैं. अग्रीड. हाइड्रेटिंग फेस मास्क, अच्छा जी, यस, बिकॉज अगेन फेस मास्क आप इसको वही आप अपनी लेयर लगाएं अपने उस पर और देन वॉश इट ऑफ विद आइदर हॉट सोक्ड कॉटन या हॉट सोक्ड टॉवल, हॉट वाटर से सोक हुआ. ठीक है. क्रैक्ड हील्स एंड एल्बोज, इट विल हेल्प ऑन योर क्रैक्ड हील्स. हाँ, so this was all which there are about 20 items which they claim on their website and on the packaging that you receive. So out of them, let me see कि मैंने कितनियों को recommend किया है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So I have rated 10. इनमें से 10 ऐसे आइटम्स हैं विच आर एक्चुअली जो मेरे पर्सनल यूजेज के मुताबिक ये क्रीम कर सकती है. ठीक है. सो नाउ इट्स अप टू यू, बट as a, at the same time if you ask me कि I'll be buying this again or not, maybe मैं शायद ये इतनी वाली ख़त्म होने के बाद शायद ले लूँ एक और, बट आई विल नॉट बी वेरी रेगुलर इन यूजिंग इट. लाइक जैसे मैं पिछले एक मंथ क्योंकि मैंने रिव्यू करना था, सो आई वॉज यूजिंग इट एवरी डे रिलीजियसली क्योंकि मुझे इतने लोगों ने कहा हुआ था कि रिव्यू पोस्ट करना है, प्लस आई वॉज माई सेल्फ क्यूरियस. सो उसलिए मैं, और बल्कि मुझे लगा कि दिस क्रीम इज़ नॉट गिविंग मी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो मैंने एक वीक एक्सटेंड किया अपना रिव्यू देने में. मेरा प्लान था कि मैं 22 को, क्योंकि मुझे एक मंथ हो जाता, 4 वीक्स हो जाते वो मेरा ख्याल है तकरीबन इसको यूज़ करते हुए, तो मेरा प्लान था मैं 22 को रिव्यू करूँगी. बट मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी रिजल्ट ही नहीं मुझे इसका ऐसा मिल रहा कि मैं वाकई रिव्यू करूँ और मैं कह दूँ कि नहीं है सही, या मैं कह दूँ कि सही है और वो एक्चुअली वो सही ना हो. तो आई एक्सटेंडेड 1 वीक इन जस्ट टू टेस्ट दिस कि भाई वाकई मुझे जो लग रहा है शुड आई पुट इट ऑन माई रिव्यू और नॉट. So if you ask me, I might buy it again, but I will not be using it regularly. हाँ, ऑन एंड ऑफ मैं इसको यूज़ करूँगी. लाइक मे बी कुछ दिनों मैं इसको एज एन आई क्रीम यूज़ कर लूँ, कुछ दिनों मैं इसको एज अ फेस प्राइमर यूज़ कर लूँ, बट आई विल नॉट बी वेरी रेगुलर इन यूजिंग इट, यानी ट्वाइस अ डे और वंस अ डे एवरी डे. क्योंकि इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, आई डेंट फाइंड एनीथिंग मैजिकल अबाउट दिस क्रीम. ठीक है. बहुत रेव थी इसकी, बहुत शोर था. आई डिडेंट फाइंड जितना, या तो मैंने जितना मैजिक एक्सपेक्ट किया था मैं नहीं वो देख सकी, या मेरी स्किन ऐसी थी कि उसमें नहीं मुझे वो रिजल्ट मिला. ड्राई स्किन वालों के लिए इट विल बी बेटर देन जितनी ये मेरी स्किन के लिए रही है, क्योंकि ये थोड़ी एक्स्ट्रा हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग है, थोड़ी सी थिक है. सो मुझे वैसे भी थोड़ी सी थिक चीज़ों से थोड़ी सी इरिटेशन होती है कि माई फेस इज़ लाइक फीलिंग वेरी हैवी एंड एवरीथिंग, लेकिन ड्राई स्किन वालों को ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ की, थिक एंड कंसिस्टेंट फार्मूलाज की. सो आई थिंक पीपल हु हैव ड्राई स्किन उनके लिए शायद ये, मेरे लिए जैसे 10 आउट ऑफ 20 मैंने इसको रेट कर दिया था. जो इनकी अपनी वेबसाइट पे या इनकी अपनी पैकेजिंग पे लिखी हुई चीज़ें हैं उसके मुताबिक आई एम रेटिंग दैम के मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये 50% ऑफ द काम कर रही है. सो मे बी ड्राई स्किन वालों के लिए शायद ये उससे ज़्यादा काम कर रही हो. आई वुड रिकमेंड दिस टू, आई वुड से कि यू गाइज कैन ट्राई इट आउट, स्पेशली इफ़ यू हैव ड्राई स्किन देन तो ज़रूर ट्राई करें. बट
If you guys have oily skin and combination skin, then it depends on you कि आपको, if you're looking for a good alternative of your existing cream, then definitely try it out. लेकिन अगर if you're satisfied with your current cream, then I don't think it's you're wasting या you're losing something by not trying this product. But if you guys want to try, because इसकी बहुत धूम है, तो ट्राई तो हर कोई करना चाहता है, मैंने भी ट्राई करना ही चाहा था. सो ये स्मॉल वाला प्लीज़ लीजिएगा सबसे पहले, एंड उसके बाद डिसाइड करें कि यू वांट टू गेट अ बिगर वन और नॉट. अब मेरे से अगर आप पूछें तो आई विल गेट, अगर ये ख़त्म होता है, अभी तो ये बहुत रहती है मेरी, अभी तो मुझे नहीं ज़रूरत इसकी, क्योंकि अब मैं इसको रोज़ यूज़ भी नहीं करने वाली हूँ. पहले तो मैं इसको रोज़ यूज़ कर रही थी. सो अगर मेरी ये जब ख़त्म होती है, आई गेट अ मीडियम साइज़ वाला जार, एंड देन आई कीप इट फॉर लाइक इस तरह की सिचुएशंस के, कभी आई क्रीम के लिए यूज़ कर लिया, या कभी अगर बच्ची को कोई कट या स्क्रैप लग गया तो उसको आप ऑब्वियसली केमिकल या दूसरी प्रोडक्ट्स नहीं लगाते, तो मे भी उसके हाथ पे मैं लगा दूँ या इस तरह. बट आई विल नॉट बी यूजिंग इट रेगुलरली. रेगुलर यूज़ के लिए मुझे कोई ख़ास इतनी ड्रास्टिक नहीं लगी कि मैं कहूँ कि यार ऐसी क्रीम थी कि बस वाकई मैजिक हो गया एंड एवरीथिंग. तो दिस वॉज माई रिव्यू अबाउट इट. इफ़ यू गाइज हैव यूज्ड इट योर सेल्फ, तो आप भी अपना रिव्यू या अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, या अगर आपके कोई सवाल है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो प्लीज़ लेट मी नो. आई विल ट्राई टू आंसर देम, ऑल्दो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जितना एलैबोरेट कर सकती थी इस रिव्यू को, उतना मैंने किया है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ़ यू गाइज हैड टाइम, जितना आप लोगों ने देखा. If you guys have any questions, please let me know. And अगर कोई और requests हैं तो प्लीज़ मुझे वो भी बताएं. और अभी I have another pending review, most probably बहुत जल्दी मैंने वो करना है. इस वॉच का बहुत सारे लोग मुझे कह चुके हैं इस वॉच का रिव्यू करें, सो आई बी डूइंग दैट. इसके लिए थोड़ी सी मुझे खुद भी रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इसके सारे फीचर्स यूज़ नहीं करती. जितने फीचर यूज़ करती हूँ उन पे तो मैं बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों को बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर किसी ने मेरे रिव्यू को देख के डिसाइड करना है कि मैं लूँ या ना लूँ, सो उसके लिए ज़रूरी होगा कि मैं उसको सही बात ही बताऊँ ना. अगर कोई किसी ने डिसाइड करना है, उप्स सॉरी. अच्छा जी, सो आई स्टे फॉर 2 more minutes और 2-3 more minutes. अगर किसी के कोई सवाल हैं तो प्लीज़ टेल मी एंड देन आई लीव. सो बहुत सारी ख़वातीन मुझसे इधर कमेंट्स पे भी पूछती हैं कि भाई अपनी नाइट रूटीन बता दो, मेकअप ये जो है स्किन केयर की. तो वो ये मैं इतनी वीडियोस उस पर कर चुकी हूँ, 2-3 वीडियो मैं कर चुकी हूँ उसके ऊपर, और ये मैं एक और वीडियो कर रही हूँ. आप समझ लें, रिव्यू के साथ साथ मैंने सोचा था मैं ये भी कर लूँगी, माई नाइट क्लिनजिंग रूटीन. सो आई क्लेंस्ड माई फेस यूजिंग माई ओन मेकअप वाइप्स, जो मैं खुद ही बनाती हूँ. 1000 दफ़ा इसकी रेसिपी भी शेयर हो चुकी है ऑन द ग्रुप. अगर किसी को चाहिए तो मैं लिंक उसको मुझे कमेंट कर दे, आई विल पोस्ट माई लिंक उसका. मुझे कोई कमेंट नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे गुलशन आरा का एक कमेंट आया है और साइमा का आया था. लेट मी ओपन ऑन माई अदर फ़ोन, ताकि अगर किसी का कोई राइट अवे सवाल है तो मैं उनको एड्रेस कर लूँ. अदरवाइज आई जस्ट लीव आफ्टर क्लिनजिंग माई फेस, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि जी नाइट टाइम रूटीन आपकी क्या है. सो लेट मी सी. सो आजकल आई एम यूजिंग माई डिफरेंट, नहीं भाई 3 ही कमेंट्स हैं, कोई ज़्यादा कमेंट्स नहीं है. मुझे एमी फिक्र लगी हुई थी. हाँ, तो आजकल मैं ये वाला टोनर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज जो मुझे बहुत 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 पसंद था टोनर, वो आजकल मार्केट में नहीं आ रहा. सो ये मैंने अब यूज़ करना शुरू किया, विच इज़ गुड. इट्स गुड, आई डोंट डिसलाइक इट. इट्स फ्रेश एंड रिलैक्सिंग, इट्स सूदिंग ऑन द फेस. सो आई लाइक इट टिल नाउ. बट अभी मैंने देखने कितना यूज़ किया, बट पोस्ट में जो इसका रिव्यू प्रॉपर ना, वो तो ज़्यादा बाद में ही करूँगी. ठीक है जी. So I hope you guys liked my video about the Egyptian magic cream, because बहुत इसका requests थी इसकी.
So I hope all of you are ready for the week tomorrow. बट इस वीक में थोड़ी सी जो है ना वो मंडे ब्लूज थोड़े से कम है, बिकॉज वी हैव अ हॉलीडे इन द middle of the week. So I hope this is that's some level of motivation for everyone to go to office or school or college university tomorrow के बीच में एक दिन ऑफ है. एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत मोटिवेशन है भाई इस बात की. अब मैंने आजकल दूसरी नाइट क्रीम शुरू की हुई है, बट उसका भी अभी मुझे दूसरा ही दिन है, तो आई विल पोस्ट माई रिव्यू ऑफ कोर्स आफ्टर अ मंथ. ठीक है जी. बहुत ही फेमस ये वाली भी दिखाती हूँ. अभी मैंने वैसे अपनी इंस्टा स्टोरीज पे डाली थी, बट अभी मुझे इसका दूसरा तीसरा ही दिन है, सो मैं अभी इट्स टू अर्ली टू पोस्ट. जेंसन कॉस्मेटिक्स ब्राइटनिंग नाइट रिस्टोर. ठीक है जी. सो आजकल आई एम यूजिंग दिस एज नाइट क्रीम in place of the Egyptian magic thingy. Okay, girls, thank you so much for watching me. I'll just leave after this final step of my CTM. Do let me know what you think about this video and my review. If you guys have something to say about the product, definitely I would love to listen कि आप लोगों का उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा. Thank you so much for watching me. Dah Hafiz. Bye.